नमस्कार दोस्तों, किस साइड कैमरा घुमाऊं? तो हम आज चल रहे हैं प्रयागराज की तरफ और अपनी शक्ल दिखाया था, एक शॉट लिया था मैंने। अब सोचा यार छोड़ो, क्या शक्ल दिखाएंगे अपनी। गाड़ी नंबर शायद 22,438 प्रयागराज हमसफ़र। मतलब इतनी किस्मत ख़राब है, गाड़ी का थर्ड एसी पूरा खाली पड़ा था और फिर हमने स्लीपर में बुक किया। हमें लगा कि साला क्या पता ऑटो अपग्रेड मिल जाए, लेकिन आज जब देखा चार्ट बनने से थोड़ी देर पहले तो पूरा का पूरा थर्ड एसी भरा हुआ है, पूरा का पूरा स्लीपर वेटिंग में चल रहा है, सब भरा हुआ है। तो रेलवेज़ ने कह दिया कि गरीब तू तो रहने ही दे। नाइट जर्नी है भैया, नाइट जर्नीज करने का ना पता है मन नहीं होता। तेल लेने गई स्क्रिप्टेड व्लॉगिंग, तेल लेने गए सौरभ जोशी की तरह कैमरा उठा के मुँह दिखाना। भाई मेरे से नहीं दिखाया जाता, मेरे को थोड़ी ओवर एक्टिंग लग जाती है ना भैया। पीछे से ईओजी आवाज़ करते हुए चलो मैं अपने हाथ ही दिखा देता हूँ। लोको नंबर 30-100 वैब 5। ये रहा कोच S2 सीट नंबर 47। अब भैया इसका रेक, इसको जब मैंने कैप्चर किया है, इसका पूरा रेक रिवर्स रहता है। जितने चारों स्लीपर है वो चारों के चारों पीछे रहते हैं, लेकिन आज मैं जिस गाड़ी को बोर्ड कर रहा हूँ उसका पूरा रेक ही रिवर्स कर दिया। हम ऑन बोर्ड प्रयागराज तक, इसका रेक शेयर है 12,275 NDLS प्रयागराज हमसफ़र से। उसका कहीं हॉल्ट नहीं है सिवाय एक टेक्निकल हॉल्ट के, और इसका बस कानपुर पे हॉल्ट है। अब रात की जर्नी है, ठंडी हो रही है और मज़ा आ रहा है। मतलब टेक्निकली घर से निकलो तो मज़ा नहीं आता है कि भैया सर्दी सर्दी सर्दी। अब मुझे सर्दी कुछ खास पसंद नहीं है, इनफैक्ट कुछ बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और अब मुश्किल से 10 मिनट बाकी। गाड़ी मुझे लग रहा था ऐसा कि शायद जनरल वालों की भीड़ होगी, पर ऐसा नहीं है। अब यहाँ से चलेंगे। और यहाँ एक चीज़ नोटिस करी कि जो आनंद विहार कोटद्वार जो एक्सप्रेस चलती है, जो भी रिस्टोर हुई है या नहीं चलाई है, जो भी है, उसका ऑलरेडी वहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ है कि उसका पावर वहाँ रुकेगा। देखो दिक्कत की बात यह है कि ईओजी पीछे वाला चालू है और लोको नंबर 30-100 वैब 5 वो सबसे आगे में है। भैया पूरा रेक यूनिफॉर्म है, बस ये 4 स्लीपर जो घुसेड़ रखे हैं रेलवेज़ ने, बहुत बेकार है। देखो भैया ये रहा मैं और ये रही गाड़ी। गरीबों वाली फीलिंग आ रही है। अब फ़ोन से ऐसे करके एक टाइम को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ भी जाता है। अब अगर मैं रिवर्स कैमरे से करूँगा और उसको उल्टा घुमा के फ्लिप करके करूँगा, ओवर एक्टिंग लगती है। गोप्रो वगैरह होता है या फिर क्या कहते हैं उसे, कोई एक्शन कैमरा या व्लॉगिंग कैमरा होता तो एक टाइम को ठीक भी लगता है, लोग भी देखते हैं कि हाँ भैया चलो सही है। अब यहाँ फ़ोन लेके तुम ऐसे करके कर रहे हो, रिवर्स कैमरा तुमने खोल दिया, लोग समझते हैं कौन बेवकूफ़ है। देखो भैया यही समस्या होती है नॉन AC कोचेस की। मैं तो प्रेफर नहीं करता, लेकिन क्या करूँ चैनल मोनेटाइज भी नहीं है। और रही बात किसकी, रही बात ये गरीबों वाली खिड़की। एक सेकंड जूम आउट, ये गरीबों वाली खिड़की। अब गरीबों वाली फीलिंग आएगी। और हम चले नाइट जर्नी करने। साइड डोर मिल रही है, साला आदमी सोएगा कैसे, मतलब साइड डोर विदार एसी। तो अब देखते हैं कैसे क्या होता है। सुबह प्रयागराज पहुंचना है, कानपुर सेंटर में मिलते हैं, डिपार्चर लेंगे पहले, उसके बाद सीधा कानपुर हॉल्ट है और फिर उसके बाद सुबह प्रयागराज। और उम्मीद तो नहीं है कि गाड़ी किसी से ठुकेगी, ठोके ज़रूर। प्रयागराज प्रयागराज कह रहा हूँ, हमसफ़र कैटेगरी की गाड़ी है, प्रायोरिटी तो ज़रूर मिलनी चाहिए। पूरा रेक यूनिफॉर्म कर रखा है, लेकिन रेक रिवर्स है। सिग्नल दे दिया गाइस। एक पानी की बोतल बड़ी ज़रूरी थी, साला हाइड्रेशन भी रहनी चाहिए। गाड़ी चल गई, चलो भैया। अपनी गाड़ी को चलाइए। हाँ, अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ड्राइवर प्रयागराज हमसफ़र के गाड़ी को चलाइए। यहाँ चल भी गई। देखो हर रेल फैन का एक नाइटमेयर है, साला डिपार्चर लेते वक्त वही बस चेन पुलिंग ना हो जाए या ब्रेकिंग ना हो जाए बिन बात की, और शायद वही हो रही है। लो हो ही गई। 2 weeks later. मस्त डिपार्चर। एक तो पहली बात ये कि मैं पता नहीं कितने जमानों बाद CNBT से रात में डिपार्चर ले आऊँगा, और मतलब रात में कहूँ या चाहे अंधेरे में, जो भी कहो। और रही बात स्किप्स कैप्चर करने के, भैया वहाँ डोर पे कुछ शायद अनरिजर्व्ड पैसेंजर होंगे 1-2,
वो बैठे थे, फैमिली थी शायद, तो उन्होंने बोला कि भैया गेट बंद कर दो। मैं सोचा यार चलो कर ही दो आप, मतलब कर दिया। अब कौन बार बार जाए उन्हें डिस्टर्ब करने, कोई बात नहीं। नाइट मोड जिंदाबाद, निकालेंगे कैप्चर्स, स्किप्स मतलब, सॉरी। और पीछे से शायद कुछ ओटी मार रहा है दूसरे ट्रैक से। भैया रेलवेज़ के लिए प्रश्नीय सवाल है कि जब साला तुम्हारे पास आरएसी वाला एल्गोरिदम है और तुम देते हो, तो जब तुम आरएसी देते हो तो तुमने यहाँ 2 सॉकेट काहे नहीं दिए हैं बे? जब आरएसी का एल्गोरिदम है ही तो यार कम से कम नहीं, एक्चुअल में ये तो मस्ट है, ज़रूरी चीज़ है कि साइड लोअर पे ये 2 सॉकेट्स होने चाहिए। शायद ऊपर में भी 1 सॉकेट होता है, सब में होना चाहिए यार। अगर तुम आरएसी दे रहे हो तो कम से कम 2 सॉकेट्स देना चाहिए, देने ही पड़ेंगे यार, ऐसे थोड़ी। तो चार्जिंग सॉकेट की रीटेक, चलो चार्जिंग सॉकेट की बात छेड़ ही दिया तो एक और बात बता देता हूँ। बस चार्जिंग सॉकेट्स काम कर रहे हों और रेल फ़ैन हो, भैया रेल फ़ैन के लिए तो स्वर्ग है। बस चार्जिंग सॉकेट काम करते रहने चाहिए और विंडो सीट है ही, बस भैया हमारा हो गया, हमारा स्वर्ग यही है। ये जो पैरेलल ट्रैक्स है RRTS वाले हैं भैया, यहाँ पे भी हमने ट्रेन स्पॉटिंग करी हुई है, ढंग से नहीं करी पर हाँ करनी पड़ेगी, दोबारा करनी पड़ेगी। गाज़ियाबाद के यार्ड से निकलते हुए, और एक ज़माना होता था जब मैं भी बड़े यूट्यूबर्स की कॉपी करते हुए इन्फो देता था, सो कॉल्ड इन्फो। तो साला ये अपर हेडलाइट सोच के, मतलब अपर हेडलाइट ये देख के लगता है कि एल्को होगा, और निकलता है वैग 5।
हाँ भैया, रात हो रही है, इसलिए नाइट जर्नी में प्रेफर करता नहीं हूँ, पर किसी और में अवेलेबल नहीं था। अवेलेबल तो इसमें भी नहीं था, और फिर भी किसी तरह लिया। और भैया मार रहे हैं 130 वैप 5 सुप्रीमेसी। हालांकि लोगों के जस्ट पीछे होता तो मज़ा आ जाता, पर साइड लोअर है, ट्रैक साइड है, और 130 खींच रही है गाड़ी LHB वो भी। अब इससे भयंकर और क्या ही होगा। दिखाने के लिए कुछ है नहीं, मेरी बकबक सुन के क्या करोगे। अब मिलो मुझे कानपुर पे। Three hours later. नमस्कार दोस्तों, सुबह के 4 बजते हुए और हम कानपुर सेंटर पहुंच गए। बताओ, इतने बुरे दिन आ गए हैं कि गाड़ी ने डीले तक कवर नहीं किया। हालांकि बीच में कोई स्टॉप नहीं था, वो अलग बात है। और मेरी शक्ल देख लो, अजीब सी हो गई है। मस्त सो लिया 2 घंटा, बेचारी सी डीले तक कवर नहीं किया गया यार। 20 मिनट फिर भी डीले पहुंचे हैं। ओ भैया, ओस ही ओस पड़ी हुई है, देख रहे हो। लग रहा है जैसे बारिश में गाड़ी मस्त नहा के आई है। एक वो क्या बोलते हैं कि ये मैं हूँ, ये प्रयागराज हमसफर, ये पीछे लाइट लोकोमोटिव्स खड़े हैं और यहाँ वेट हो रहा है। अब यहाँ गाड़ी का क्रू चेंज होगा क्योंकि ये इकलौता स्टॉप है गाड़ी का। और हाथ ऐसे ऐसे काँप रहे हैं। अब वो तो नेचुरल सी चीज़ है। और यहाँ गाड़ी का क्रू चेंज हो जाएगा, LP गार्ड और शायद TTs भी चेंज होंगे। और यहाँ से 3 घंटे का सफ़र 100-150 किलोमीटर के आसपास प्रयागराज। यहाँ से मतलब 100-150 नहीं, याद नहीं आ रहा, शायद 250 किलोमीटर के आसपास रह रहा है। और उसके लिए 3 घंटे का शेड्यूल दिया हुआ है। और यही मुश्किल से 5 मिनट रुके होंगे। इतनी जल्दी में गार्ड चेंज भी हो गए, गार्ड अंकल दिखे भी नहीं। हाँ भैया, कहाँ चले पैरेलल रेस। यहाँ कानपुर से डिपार्चर लेते हुए। भैया सर्दी से मेरे को इतनी नफरत है, मेरे को बहुत नफरत है कसम से। मेरे को मतलब सर्दी को मेरे से ज़्यादा कोई हेट नहीं करता होगा। इतना अनकंफर्टेबल हो जाता है साला सब कुछ।
चलो भैया गुड बाय, हम चले अंदर। वैसे सर्दी से इतनी नफरत है, इतना अनकंफर्टेबल हो जाता है, जब देखो तब ठिठुरते ही रहो, आदमी और काम कब करेगा। देखो भैया कानपुर से आउटर्स में कर्व लेते हुए, देखो भैया बाद में मुझे मत कहना कि मैं डम हूँ। यहाँ से 200 किलोमीटर है, ऑलमोस्ट 194, प्रयागराज 194 किलोमीटर्स। भैया मेरे को, मैं कुछ भी बोल देता हूँ, मैं वीडियो बनाने के टाइम भैया मेरे व्लॉग्स तो दिन ब दिन अजीब ही होते जा रहे हैं। ओवरनाइट ही गाड़ियाँ मिल रही हैं। डे वाली गाड़ी का रिटर्न में ट्राई किया था, बस साला वो भी नहीं मिला, तो रिटर्न में मेरे को इसी में मारना पड़ेगा, पर इसमें NDLS वाली में मारूंगा, प्रयागराज NDLS हम सफ़र। यहाँ से गाड़ी मस्त कर्व मारते हुए निकल रही है। भयंकर कर्व तो वो है मुजफ्फरपुर के आउटर में जब पड़ता है, जब हाजीपुर वाले सेक्शन से आते हैं तो वो भैया पूरा 180 घुमाता है। बाहर पूरा स्मॉग सा, या मैं कहूँ फॉग या स्मॉग, मतलब ऐसा एक, मतलब ऐसा सा हो रखा है कि उसने ज़मीन को टच भी नहीं किया है, लेकिन एनवायरनमेंट को घेरा हुआ भी है, ऐसा स्मॉग हो रहा है। और यह गाड़ी 115 के करीब मार रही है और देखने का कुछ भी नहीं है सिवाय सर्दी महसूस करने के, और गाड़ी चीरते हुए निकलते हुए। फिर भी आधा घंटा लेट हो रखी है, बेचारी कवर ही नहीं कर पाई। और ये राजधानी तेजस राजधानी, कोई तेजस राजधानी थी पक्का, तो उसने क्रॉस मार दिया। चलिए भैया मिलते हैं आपसे प्रयागराज पे सीधा। लो भैया दिखता तो कुछ है नहीं, पर फिर भी चलो देख ही लो जितना दिख रहा है। मोबाइल आज के ज़माने में इतने पावरफुल तो है। मैं इसी सेक्शन में 2019 में आया था और तब मैं रिकॉर्डिंग करता था। अरे बाप रे, उस फ़ोन से, अरे भैया क्वालिटी होती 4000 के फ़ोन से। अभी सामने से DVRT राज क्रॉस करेगी, जस्ट करने वाली है। और ये जो साइड में फ्रेट खड़ी है, इसने भी जस्ट 2 मिनट पहले हमें पैरेलल बूटी मारा था। 12423।
day later. हाँ, सुबह होते हुए कोच नंबर S2 प्रयागराज हम सफ़र ऑन टाइम, मतलब आधा घंटा लेट थी, पर शेड्यूल इस हिसाब से बनाते हैं कि लगता है कि हाँ भैया स्लैक दे देंगे और लगेगा कि ऑन टाइम गाड़ी पहुंची है। अपने को रेल फैन मित्र यहाँ पे, अब हम यहाँ से निकले घर। हमारी जर्नी हुई कंप्लीट। ठंडी है, मुझे ठंडी से नफरत है, पर कोई बात नहीं, इतना चलता है। अब हम चले। अब यहाँ ट्रेन स्पॉटिंग की जाएगी, एक दो स्पॉट्स हैं, वहाँ से ट्रेन स्पॉटिंग की जाएगी और अब हम घर निकलते हैं। और जैसे कि मेरे सबको पता है, मेरे को आउटरो देने आता है नहीं, आउटरो देने में कोई इंटरेस्ट मेरे को है नहीं, बंदा लोग है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सी यू सून। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आवाज़ क्लियर होगी। मैं आज की तारीख 10 नवंबर 2023, आई एम ऑन बोर्ड प्रयागराज हमसफ़र और स्लीपर मिल गया, जबकि उम्मीद थी कि ऑटो। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आवाज़ क्लियर होगी। आज की तारीख 10 नवंबर 2023, 22/438 प्रयागराज हमसफ़र एक्सप्रेस RAC मिल गई। अब हम चल रहे हैं प्रयागराज, टेक्निकली DDU जाएंगे और बस अब गाड़ी चलने में मुश्किल से 10 मिनट बाकी। सर्दी हो रही है, मज़ा आ रहा है। ये नज़ारा देखो दोस्तों, यहाँ पे बस हमसफ़र लिवरी का कोच होता तो क्या बेहतरीन लगती, लेकिन नहीं भैया, रेलवेज़ ने तो मना कर दिया कि तू क्यों जाएगा 3rd AC में, तुझे नहीं देंगे हम अपग्रेड।